Hey guys, welcome to the 7th lecture of the chapter Breathing and Exchange of Gases. I am हरीश कुमार और इस लेक्चर में हम बात करने वाले हैं एल्वियोलाई के बारे में। तो चलो ये लेक्चर शुरू करते हैं। देखिए, हम रेस्पिरेटरी पैसेज पढ़ रहे थे। इसमें रेस्पिरेटरी पैसेज में हमने क्या क्या पढ़ लिया था याद करो। नोज एंड नेजल चेम्बर, फेरिंग्स, ठीक है। दूसरा हमने फेरिंग्स पढ़ा था, फिर हमने लैरिंग्स पढ़ा, फिर हमने ट्रैकिया पढ़ा, फिर पांचवा हमारा ब्रोंकियल एंड रेस्पिरेटरी ट्री था, छठा हमारा एल्वियोलाई है। ठीक, एल्वियोलाई क्या है? इट इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लंग्स। अगर मैं आपसे पूछूं लंग्स का जो स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट कौन सा है तो आप कहोगे सर एल्वियोलाई है। इस तरह के दिखने में होते हैं, ठीक है। ये क्या है? ये एल्वियोलाई है। ओके, यहाँ पे मैंने ये देखो लेबल करके रखा है। ऑलराइट, एल्वियोलाई ये हमारा लंग्स है। यहाँ पे ब्रोंकियोल है, ठीक। ब्रोंकियल ट्यूब्स है। आपको पता है ब्रोंकियल ट्यूब्स क्या है? ब्रोंकियल टर्म हम कलेक्टिवली यूज करते हैं ब्रोंकाई एंड ब्रोंकियोल्स के लिए। ये चीज मैंने आपको बोल दिया था। ब्रोंकाई एंड ब्रोंकियोल्स के लिए जो हम टर्म यूज करेंगे ब्रोंकियल। ट्रैकिया, ये रहा हमारा ट्रैकिया, ठीक। सबसे जो मोटा जिसका डायमीटर है वो है ट्रैकिया का, ट्रैकियल ट्यूब का 2.5 सेंटीमीटर, याद कीजिए, ठीक। चलिए अब आगे देखते हैं कितने एल्वियोलाई प्रेजेंट है दोनों लंग्स में, लेफ्ट और राइट लंग दोनों में कितने एल्वियोलाई मौजूद है। तो आप बोलोगे सर 300 मिलियंस इन बोथ लंग्स, ठीक है। 300 मिलियंस नंबर है ये एल्वियोलाई का। इनमें टू टाइप्स ऑफ सेल्स पाए जाएंगे जिन्हें हम न्यूमोसाइट्स कहते हैं। न्यूमोसाइट्स 1, न्यूमोसाइट्स 2, दो तरह के सेल्स पाएंगे, टू टाइप्स ऑफ सेल्स जिन्हें हम न्यूमोसाइट कहते हैं। इसके बारे में अभी अगले स्लाइड में पढ़ेंगे। बस यहाँ पे आप जान लो कि जो एल्वियोलाई है उसमें जो सेल पाए जाएंगे वो होते हैं न्यूमोसाइट्स। दो तरह के होते हैं, न्यूमोसाइट 1, न्यूमोसाइट्स 2। ऑन आउटर साइड येलो फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू इज प्रेजेंट। ये जो एल्वियोलाई है इसके बाहर के तरफ कौन सा कनेक्टिव टिश्यू प्रेजेंट होगा? व्हाइट फाइब्रस नहीं, येलो फाइब्रस, ठीक है। येलो फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू। ऑलराइट, चलिए अब आगे बढ़ते हैं, न्यूमोसाइट्स के बारे में जानते हैं। तो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड। देखिए, न्यूमोसाइट्स मैंने कहा दो टाइप के होते हैं, टाइप 1 न्यूमोसाइट, टाइप 2 न्यूमोसाइट, ठीक है। टाइप 1 न्यूमोसाइट, टाइप 2 न्यूमोसाइट। टाइप 1 न्यूमोसाइट बने होते हैं सिंपल स्क्वामस एपिथेलियम के, ठीक है। सिंपल स्क्वामस एपिथेलियम, ये मैंने आपको एनिमल टिश्यू में पढ़ाया था। और टाइप 2 न्यूमोसाइट जो है वो बने होते हैं किसके? सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियम के। ऑलराइट, सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियम सेल्स के बने हैं टाइप 2 न्यूमोसाइट, और टाइप 1 न्यूमोसाइट बना है सिंपल स्क्वामस एपिथेलियम। तो टाइप 1 न्यूमोसाइट का शेप कैसा होगा? फ्लैट होगा, क्योंकि सिंपल स्क्वामस एपिथेलियम का शेप कैसा होता है? फ्लैट होता है, टाइल लाइक होता है, टाइल्स की तरह। टाइल्स जो घर में बिछाते हो ना, टाइल्स, वैसा ही फ्लैट होता है। और टाइप 2 न्यूमोसाइट जो सेल्स है उनका शेप कैसा होगा? क्यूबॉइडल होगा, क्योंकि सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियम का बना है तो क्यूब लाइक शेप होगा, ठीक। इतना तो आप कॉमन सेंस से पता कर लीजिएगा अगर आपने एनिमल टिश्यू अच्छे से पढ़ा है तो। नेक्स्ट, टाइप 1 न्यूमोसाइट जो है ये बहुत ज़्यादा होते हैं नंबर में, न्यूमरस कंपेयर टू टाइप 2 न्यूमोसाइट। स्मॉलर होते हैं, छोटे छोटे होते हैं, हेल्प्स इन गैसियस एक्सचेंज, गैसियस एक्सचेंज में मदद करेंगे, ठीक है। टाइप 2 की बात करें तो ये बहुत कम होते हैं, फ्यू। लार्जर होते हैं कंपेयर टू टाइप 1 न्यूमोसाइट, और सिक्रीट करते हैं लेसिथिन। लेसिथिन के बारे में मैं भी आपको समझाने वाला हूँ, उसको ध्यान से समझिएगा। फिलहाल तो हम एक बार टाइप 1 और टाइप 2 न्यूमोसाइट को देख लेते हैं। देखिए, ये हमारा एल्वियोलाई है, यहाँ पे ये टाइप 1 न्यूमोसाइट है, ये जो दिख रहा है आपको यहाँ पे, और ये जो है बड़े बड़े सेल्स, ठीक है, ये है टाइप 2 न्यूमोसाइट। ऑलराइट, दो तरह के न्यूमोसाइट सेल्स आपको देखने को मिलेंगे एल्वियोलाई के अंदर। ये हमारा एल्वियोलाई है। नेक्स्ट, आपको यहाँ पे डस्ट सेल्स नजर आएंगे। ये क्या है? डस्ट सेल्स है, ओके। एल्वियोलाई में प्रेजेंट होंगे। ये एक्चुअली में क्या है? मैक्रोफाजेस ऑफ लंग्स। जो लंग्स के मैक्रोफाज है इन्हें हम डस्ट सेल्स कहते हैं। मैक्रोफाज आपको पता होना चाहिए, इट इज अ टाइप ऑफ क्या? व्हाइट ब्लड सेल का एक टाइप है मैक्रोफाज, ठीक है। व्हाइट ब्लड सेल का एक टाइप है मैक्रोफाज, और लंग्स के मैक्रोफाज को हम कहते हैं डस्ट सेल। मैक्रोफाज क्या करते हैं? हमें प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं अगेंस्ट पैथोजेंस, ठीक है। पैथोजन इम्यून सेल्स होते हैं, ऑलराइट। तो ये डिफेंस प्रोवाइड करेंगे अगेंस्ट दोज
पैथोजेंस जो हमारे लंग्स में आ गया है सराउंडिंग से, ओके, तो उसको किल करते हैं पैथोजन को। तो हमें क्या कर रहे हैं, प्रोटेक्शन दे रहे हैं, डिफेंस दे रहे हैं, डिफेंस, ओके। चलिए नेक्स्ट, अब लेसिथिन क्या है समझिएगा। लेसिथिन इज फोस्फोलिपिड सर्फेक्टेंट, एक तरह का सर्फेक्टेंट होता है। सर्फेक्टेंट का काम क्या होता है, इट रिड्यूसेस सरफेस टेंशन, ठीक है। तो लेसिथिन क्या है, एक फोस्फोलिपिड सर्फेक्टेंट है। इट रिड्यूसेस सरफेस टेंशन ऑफ एल्वियोलाई, एल्वियोलाई के अंदर जो सरफेस टेंशन है उसको घटाने में मदद करेगा कौन, लेसिथिन। और क्या करता है, एंड कीप एल्वियोलाई ऑलवेज रिमेन ओपन, और हमेशा एल्वियोलाई को खुला रखने में मदद करता है ताकि जो गैसियस एक्सचेंज हो वो अच्छे से हो सके, फॉर इफिशियंट गैसियस एक्सचेंज, ठीक है। और इसमें गैसियस एक्सचेंज में हेल्प कौन कर रहा है, टाइप 1 न्यूमोसाइट। टाइप 2 क्या कर रहा है, एल्वियोलाई को हमेशा ओपन रखने में मदद कर रहा है, ठीक है, ताकि एफिशिएंट गैस एक्सचेंज हो सके टाइप 1 न्यूमोसाइट के द्वारा। और ये जो एल्वियोलाई को कैसे ओपन रख पा रहा है, क्योंकि ये जो टाइप 2 न्यूमोसाइट है ये सिक्रेट करते हैं लेसिथिन, जो कि सरफेस टेंशन को रिड्यूस कर देता है, क्योंकि लेसिथिन एक तरह का फोस्फोलिपिड सर्फेक्टेंट है, ठीक। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा लेक्चर। तो यहाँ पे देखिए हमने ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम को दो भाग में बांटा, हमने पूरा रेस्पिरेटरी पैसेज पढ़ लिया, ठीक है। नोज एंड नेजल चेंबर से शुरू किया था हमने, हम पूरा एल्वियोलाई तक पढ़ लिए। अब नेक्स्ट हम जो हमारा रेस्पिरेटरी ऑर्गन लंग्स है इसके बारे में थोड़ा और डिटेल में जाएंगे, इसके स्ट्रक्चर को पढ़ेंगे, ठीक है, अच्छे से समझेंगे। ये रहा हमारा लंग्स, देखिए यहाँ नॉस्ट्रिल से एयर अंदर आया, नेजल चेंबर, नेजल चेंबर से होकर फेरिंग्स में गया, फेरिंग्स से लैरिंग्स, लैरिंग्स से ट्रैकिया, ट्रैकिया के बाद आप याद करो ट्रैकिया दो भाग में बट रहा था। ऑलराइट, लेफ्ट प्राइमरी ब्रोंकस, राइट प्राइमरी ब्रोंकस में फिर बहुत सारे आपको यहाँ पे क्या देखने को मिल रहे थे, सेकेंडरी ब्रोंकस, टर्शरी ब्रोंकस, राइट। और फिर एंड में ब्रोंकियोल्स नजर आ रहे थे, ब्रोंकियोल्स, ओके। फिर उसके बाद आपको एल्वियोलाई दिखा, एल्वियोलाई के बारे में हमने अभी भी पढ़ा। ऑलराइट, चलिए तो अब नेक्स्ट लेक्चर से हम जो रेस्पिरेटरी ऑर्गन है जो कि लंग्स है उसके बारे में चर्चा करना शुरू करेंगे। तो यहीं पे ये जो लेक्चर है होता है समाप्त। मिलता हूँ मैं आपसे ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस के अगले लेक्चर में। तब तक के लिए बाय, थैंक यू, टेक केयर।